गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप सो कि आप लोग का एग्ज़ाम अभी मे बी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर वालों का मई में कंडक्ट करवाएगा। जो इस बार यानी 18-21 वाले सेशन जिनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उनका प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को मैं शो कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पेपर का पैटर्न सब्जेक्टिव ही आया था, जैसा कि बताया गया था आपको 100 मार्क्स का। पहला जो क्वेश्चन था वो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी फोर फ्रॉम द फॉलोइंग, और आपको कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हुए थे। जैसे कि आपको 10 टोटल एक्सट्रैक्ट दिए हुए थे, उसमें से सिर्फ आपको 4 ही एक्सप्लेन करने थे। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट ये था, इसका तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये आपका दूसरा एक्सट्रैक्ट था, ये तीसरा था, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां था, ये नौवां था और ये 10वां। इन 10 एक्सट्रैक्ट में से यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ भी एक एक्सट्रैक्ट रह गया है। ये 10 एक्सट्रैक्ट जो आपके आए हुए थे ये 7.5 मार्क्स के थे। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि मैंने सेकेंड ईयर का सिलेबस का वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला ही क्वेश्चन आता है वो आपका एक्सट्रैक्ट से ही आएगा। जितने भी आपके चैप्टर हैं, आई थिंक ये 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर है आपके, 5 चैप्टर के मिला के पर चैप्टर से 2 एक्सट्रैक्ट आएगा। ठीक है, पर चैप्टर का आपका 2 एक्सट्रैक्ट आएगा। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको कोई भी एक करना हो, चाहे आपका मर्जी है, आप दोनों एक्सट्रैक्ट किसी भी एक चैप्टर से कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या कहता है, पहले तो आपको ये पढ़ना होता है, जितना भी ये दिया हुआ है इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है, ना कि जाके आप वहाँ पे कुछ भी लिख दें। और बस अपने हिसाब से इसको समझना है कि इसमें राइटर क्या कहना चाहता था। ठीक है, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, आपको बढ़िया से मार्क्स मिलेगा। 7.5 का 1 है, 4 आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आया था आपका, क्वेश्चन पहले देख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जो सेकंड क्वेश्चन आया था ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वही यही सेम आपका 5 चैप्टर आएगा। 5 चैप्टर में से इन्होंने फिर वही 10 क्वेश्चन डाल दिया है। आपको बस क्या करना है, यहाँ देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, बस 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। और इस बार का पेपर बहुत ही इजी आया हुआ था। वैसे पेपर कोई टफ नहीं होता है अगर आप लोगों ने सिलेबस से पढ़ा है, चाहे अगर आप एंड टाइम पे गेस्ट पेपर भी पढ़ ले रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि टफ हो। इसको आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, कम से कम 4 से 5 पेज में आपको आंसर लिखना होता है। जो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बताया था, डिस्कस विद एग्जाम्पल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग रियोट्रिकल टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया भी था कि रियोट्रिकल क्या होता है। रियोट्रिकल वो वर्ड होता है जिसको हम लोग अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो मीनिंग क्या रहा है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये कुछ आपको रियोट्रिकल वर्ड्स दिए हुए थे, इनमें से आपको कोई भी सिर्फ 5 एक्सप्लेन करने थे। और जो एक रियोट्रिकल था वो 2 नंबर का था। तो जैसे पहला दिया हुआ है मेटोनॉमी, दूसरा है लिटॉट्स, फिर तीसरा है सिनकॉट, फिर चौथा है आपका एफिफियज्म, फिर एंथीसाइसिस, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमर, एसोसेंस एंड एनाफोरा। तो इनको आपको क्या करना है, खाली वहाँ पर 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, ताकि टीचर भी आपको समझ सके कि आपने क्या लिखा है। तो ये था इस बार का आपका पेपर थर्ड। अब इसमें पेपर फोर्थ आपका ये देखिए, जो इंग्लिश का पेपर फोर्थ आया हुआ है, क्योंकि ये लिखा हुआ पूरा सेकंड ईयर का ही है, तो ये पूरा सेकंड ईयर का ही आपका पेपर आएगा। सेकंड ईयर में पहले आप देख लीजिए। फिर सेम वही था कि आपको कोई भी एक्सप्लेन करना था, आपको रेफरेंस अपना देकर कंटेक्स्ट को। तो यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका लेते रहिएगा। ये भी आप देखिए। सेम एज जैसे कि पिछले बार में था। फिर इसमें से भी आपको क्या करना है, 4 ही एक्सप्लेन करना है। ओके,
क्योंकि सिलेबस में यही दिया हुआ है। जो पेपर 4 है आपका, पेपर 4 का भी सिलेबस सिर्फ यही दिया हुआ है और लास्ट फिर आपका बच जाता है। फिर वैसा ही है, पहले इसको पढ़ के समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, ओके। उसके बाद से इसको एक्सप्लेन करिएगा अपने खुद के वर्ड्स में, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको मार्क्स भी बढ़िया से मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन। 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा, 17 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था। और ये टोटल कितने क्वेश्चन आपको 10 में से करने हैं, सिर्फ 4 करने हैं, 4 क्वेश्चन, यानी कि 17 × 4 आप करिएगा तो 68 मार्क्स का जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। और उसके बाद से आपका यहाँ देखिएगा तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, वो 32 मार्क्स का। तो 32 और 68 100 हो जाता है, आपको पेपर 4 के लिए मिलता है। पेपर 4 में आपको कोई मेटाफोर नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा इजी आया था, बहुत ही इजी तरीके से दिया हुआ था, कोई टफ नहीं था, क्योंकि सब जितना भी चैप्टर सबके खाली आपको थीम्स उठा कर दे दिए हुए थे कि आप इसको, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर आपको गुलिवर का कहानी भी तो पता होगा तो आपने गुलिवर का कहानी भी वहाँ पे जाके एक्सप्लेन कर देना था। एसेसिलिएट्स ये क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एसेसिलिएट्स वो है जो एक होली बाइबल का किताब था, ठीक है, होली बाइबल का किताब था जिसमें हमारे लाइफ के डेथ और कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन को व्यतीत करना है, इसके बारे में बताया हुआ था। मेरे एसेसिलिएट्स लेसन से आपने क्या सीखा है, तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, ये बाइबल है एसेसिलिएट्स का मतलब, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से अपने वर्ड्स में खुद एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर गुलिवर से दोनों आ गया था क्वेश्चन कि गुलिवर एवरी मन को कंसीडर करके आप उसका फिगर बताइए, रीज़न अपने दे सकते हैं। फिर गुलिवर एक ट्रैवल था, उसके ट्रैवल राइटिंग में लिखिए। फिर एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि प्राइड और प्रेजुडियूस का नोवेल क्या था। फिर प्राइड एंड प्रेजुडियूस से दूसरा ही क्वेश्चन फिर आ गया था कि वेरियस टाइप के आयरनीज थे, उसको मेंशन करना था। फिर एक डायरेक्ट आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कैरेक्टर या स्केच दे दिया गया था पीप का, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि आपको जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन का था वो सोशल क्रिटिसाइज्म कैसे रिफ्लेक्ट करता है नोवेल पे, वो दिया हुआ था। फिर उसके बाद से मैडिंग क्राउड का एक फिलॉसफी के बारे में बताना था जो अपने लैंग्वेज में बता सकते थे कि कैसे उसका लाइफ था। फिर एक जो लास्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द लाइफ ऑफ फार्म लेबर्स यानी कि जो वहाँ के काम करने वाले लोग थे, ठीक है, वो अपने फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड में कैसा लाइफ व्यतीत करते थे। बस यही क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो किसी भी एक्सट्रैक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा। सो आई होप सो कि आपको ये सारा चीज़ डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है और जिनका इंग्लिश ऑनर्स है वो लोग आगे के लिए वीडियो के लिए बने रहेंगे हमारे इस चैनल पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बहुत करिए ताकि जितने भी बच्चे लोग हैं उनको हेल्प मिल सके। और इसके अलावा जिनका सब्सिडरी में साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी सब्सिडरी हैं सबका डे बाय डे पेपर अपलोड होगा। कंपोजिशन भी 100 मार्क्स का जिनका है उनके लिए अपलोड हो जाएगा, और जिनका 50 मार्क्स का है उनका भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आप लोग को इससे भी अच्छा वीडियो मिल सके।